अपने दोनों हाथ दिखाएं, जिनके पास भी है। जिन पे पास नहीं है वो ना दिखाए, ठीक है जिनको दिखाना है। अब दोनों हाथों को जबरदस्त इस तरीके से आवाज करते हुए मिलाते हुए हमें इनवाइट करना है आज के हमारे विशेष मेहमान, जिनका नाम है श्रीमती सुप्रिया सैनी जी और नारायण जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आप पधारे सुप्रिया जी एंड नारायण जी। ओके, ठीक है, अभी हम कर सकते हैं। यस, सुप्रिया जी, गुड मॉर्निंग वेलकम। सर। गुड गुड मॉर्निंग। जी मॉर्निंग गुड सर। मॉर्निंग, गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग, सुप्रिया सभी को जी। प्रणाम। सभी को राधे राधे सर। जी, तो सर सुप्रिया जी सबसे पहले तो जी कुछ कह रहे हैं आप? नहीं सर, मैं तो अपना जी, परिचय दे रही थी सर। अच्छा सर मेरा परिचय नाम दे आया मान सुप्रिया है। लीजिए। हाँ सर। अभी तो और हमने मैं आपका जयपुर वेलकम ही जयसिंहपुरा। नहीं किया। हाँ। अभी हमने आपका वेलकम नहीं किया। उत्साह जो है ना, देखो ये बुधवार जो मिलता है ना, ये बहुत मेहनत के बाद मिलता है ना। तो जी उसमें सर, क्या बिल्कुल। उत्साह ऐसा रहता है कि हम सब कुछ बोलना चाहते हैं। यस, तो सुप्रिया जी सबसे पहले तो मैं इस क्लब परिवार की ओर से एक बुधवार आपने अपने नाम किया है, इसके लिए आपको बिल्कुल बहुत बहुत सर। बधाई देता हूँ। आपको थैंक यू सर, शुभकामनाएं देता थैंक यू। हूँ। क्योंकि बहुत से लोग हैं जो अभी कतार में हैं और नंबर नहीं लग पा रहा है, आपका नंबर लग गया। आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। जी, तो अब आप अपना परिचय दें। जी सुप्रिया जी। सर मैं सुप्रिया, और क्या नाम, मैं यहाँ जयपुर जयसिंहपुरा कोर से हूँ। जी, आप बताओ। क्या करते हैं आप? सर मैं हाउस वाइफ हूँ सर, घर घर में रहती हूँ, मैं तो घर का ही काम करती बहुत हूँ, बढ़िया, कुछ भी नहीं। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक बस हमारी जितनी भी बहनें यहाँ हैं, हाउस वाइफ है, अपना काम करते हुए इस सेशन को ले रहे हैं, जबरदस्त क्लैपिंग करेंगे। यस, क्योंकि आपको एक विश्वास, पहले बार में एक मैसेज मिल गया है कि आप अपने घरेलू जिम्मेदारियों को करते हुए भी आप अपनी सेहत पर ध्यान रख सकते हैं। तो साथ में सर भी बैठे हैं। सर आप भी अपना परिचय दें। मैं नारायण सैनी जयसिंहपुरा कोर्स से कनेक्टेड हूँ। जी, क्या करते हैं नारायण जी आप? सर मैं सैनिटरी का ठेकेदार हूँ, प्लम्बर। अच्छा, ओके, सैनिटरी वर्क्स के आप ठेकेदार हैं, ठेकेदारी करते हैं। जी। ओके, बहुत अच्छी बात है। और अब सुप्रिया जी आप ये बताएं कि आज आपको स्टोरी ऑफ द वीक में एक बुधवार आपके नाम हुआ है, क्योंकि आपने कुछ रिजल्ट लिया है इस क्लब के माध्यम से। बिल्कुल सर। तो आप ये बताएं आपने इस क्लब के माध्यम से क्या रिजल्ट लिया है? सर मैंने यहाँ से 25 किलो वेट लॉस किया है सर, और भी हेल्थ। आपने यहाँ से अपना 25 किलो वजन कम किया है और हम देखते हैं कि किस तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन आपने किया है। और ये इनके जो बिफोर आफ्टर हम देखते रहेंगे। और चूंकि फ्लायर हम सभी के घर में पहुंचा है लिंक के माध्यम से, और आज जो सुप्रिया जी हमें दिख रहे हैं वो हम देख सकते हैं, ये सुप्रिया जी की स्थिति है। और यहाँ पर हम देखेंगे कि इस फोटो को भी अगर हम याद रखते हैं, ध्यान रखते हैं, तो आगे की बातों को हम लिंक कर पाएंगे, ठीक है। तो सुप्रिया जी आप ये बताएं आपका वजन कितना किलो वजन बताया आपने? सर मेरा वजन था 80 किलो सर। 80 किलो और वजन मैंने था आपका। 25। जी और सर। 25 किलो वजन कम किया है, कितने समय में कर जी पाए सर। आप ऐसा? सर ये मैंने कितना समय? 7 महीने में कर लिया था सर। 7 महीने में सर। 7 महीने में? ओके, 7 महीने में 25 किलो वजन कम किया है। एक बार आगे क्लैपिंग करेंगे हम सुप्रिया जी के लिए, 7 महीने में 25 किलो वजन। और हम देखते हैं कि किस तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन सुप्रिया जी ने अपना किया है। और ये आप देख रहे हैं सुप्रिया जी जो ये कह रहे हैं, मैं पहले कुछ इस तरीके से दिखती थी। और ये सुप्रिया जी के पहले की जो फोटोज, तस्वीरें, और आफ्टर ज्वाइन क्लब जब इन्होंने किया, तो आज ये इस तरीके से दिखती है। एक बार मैं तो बहुत अचंभित हूँ सुप्रिया जी कि 25 किलो वजन कम करके कोई व्यक्ति इस तरीके से दिख सकता है। और ये जबरदस्त क्लैपिंग करेंगे सुप्रिया जी के लिए। बहुत अमेजिंग, शानदार रिजल्ट आपने लिया है। और ये हम देख सकते हैं सुप्रिया जी को अलग अलग तस्वीरों में। और बहुत ही अमेजिंग और शानदार रिजल्ट आपने सुप्रिया जी लिया है। तो आप ये बताएं, ये रिजल्ट आपने किस कारण से लिया? कोई तकलीफ थी आपको जब आपका वजन 25 किलो शरीर में ज्यादा था? जी सर, बहुत परेशानियां थी सर, मैं ऊपर भी नहीं चढ़ पाती थी सर। और क्या नाम से, मेरे को बहुत हेल्थ इश्यूज भी थे, बहुत ज्यादा थे।
क्या नाम, मैं छत पे नहीं जा पाती थी, कोई काम के लिए बोलता था तो सर मेरा जी निकल जाता था कि मेरे को तो कोई कुछ बोले ही नहीं, कि कुछ भी नहीं बोले, क्योंकि मेरे से हो नहीं पाता था सर। और रात को टेंशन में सोती थी, टेंशन में उठती थी सर, बहुत बुरी हालत थी मेरी सर। लेकिन जब से मैंने ये क्लब ज्वाइन किया है तो जिंदगी किस बदल किस गई है चीज की सर। टेंशन थी आपको? किस चीज की सर टेंशन थी? मेरे को मतलब है ना, मोटापे से तो थी लेकिन हेल्थ इश्यूज भी थे ना, तो ऐसे सोचती थी कि कल क्या होगा, परसों क्या होगा, मतलब रात को यही चीज लेके सोती थी सर। मेरे को नींद ही नहीं आती थी रात को, पूरी पूरी रात जगती थी मैं सर। और सुबह जाके मेरे को नींद आती थी। तो कई बार बच्चे भी है ना छुट्टी कर देते थे स्कूल की, क्योंकि उनका लंच ही नहीं बन पाता था सर। बहुत बुरी कंडीशन थी सर मेरी। ओके। और जैसा आपने बताया आपको गृहिणी है, तो घर के कामों में करने में आपको क्या उस समय दिक्कत होती थी जब वजन 25 किलो ज्यादा था? जी सर, दिक्कत होती थी मेरे को। क्या दिक्कतें फेस करते थे आप? सर मेरे को है ना, जो घुटनों में, हाथ पैरों में, सब में मेरे दर्द रहता था। और सर हमेशा सर तो मेरा हमेशा ही दुखता था, मतलब हमेशा मैं दुपट्टा बांध के रखती थी और दुपट्टा बांध के सर में सोती थी। सर्दियों चाहे गर्मियों में दुपट्टे बिना रहती नहीं थी सर। मतलब पूरे शरीर के भी लिपेट के रखती थी सर मैं, क्योंकि मोटापे की वजह से ऐसा लगता था कि अपना बदन जैसे कुछ दिख रहा हो, ऐसा महसूस होता था मेरे को सर। चाहे गर्मी हो चाहे सर्दियों में हमेशा दुपट्टा साथ रखती थी। और सभी इस चीज से परेशान थे। मेरे हस्बैंड ये भी मेरे को ऐसे बोलते थे कि है ना, मैं किसी को भी नहीं देखता हूँ दुपट्टा में लिपटे हुए, तेरे को ही देखता हूँ बस खाली। तो मैं इनको बोलती थी, मैं चिढ़ती थी, मतलब ये ऐसे मेरे को बोलते थे तो मेरे को गुस्सा आता था कि आप मेरे को ऐसे क्यों बोल रहे हो, ये मेरे को पसंद है। सर ये सब मेरे नहीं, साथ बहुत होता था सर। तो वो दुपट्टा लपेटने का क्या कारण था आपका? सर दुपट्टा लपेटने का यही था कि एक मोटापा की वजह से, चर्बी की वजह से ऐसा लगता था कि कुछ दिख रहा है अपना जैसे, मतलब किसी को पसंद है किसी को नहीं है, मेरे को वो चीज पसंद नहीं थी सर। मैं अपने आप को बिल्कुल लपेट के रखती थी, वह दिखे नहीं अपन, बस अब मैं चेहरा चेहरा खुला रखती थी। बाकी मैं ऐसे हमेशा कहीं जाती भी थी ना रिलेशन में भी, तो वहां भी मैं दुपट्टा साथ रखती थी। हमेशा सर हर नए नए दुपट्टे लेके आती थी सर मैं, कि भाई ऐसा नहीं लगे कि इसी इसको लेके रखती है। ये सब चीजें सर मेरे साथ बहुत होती थी। कि आपको जो चर्बी थी, जो वजन ज्यादा था, उसको आप एक कपड़े के माध्यम से ढकने की कोशिश करते थे ज्यादा से ज्यादा? जी सर, बिल्कुल सर। अच्छा, ये कारण था। ओके। तो इसके अलावा और क्या दिक्कतें थी आपको? सर मेरे को पीसीओडी थी। और वो 5 साल से पीसीओडी थी सर मेरे को। मतलब मैं बहुत दवाएं ले चुकी थी सर, उससे भी मेरे को कुछ भी रिजल्ट नहीं मिला था सर। मैंने है ना जो 3 महीने का कोर्स भी किया था सर, आयुर्वेद से भी किया था, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ सर मेरे को उससे ना, बल्कि दिक्कत ज्यादा और हो गई थी। बहुत ज्यादा परेशानी हो गई थी और ले भी नहीं पाती थी सर मैं उसको, मतलब बहुत कड़वी दवाइयाँ होती थी। लेकिन फिर भी ये बोलते हैं ना कि सेहत सही हो तो अपन को कड़वी दवाई भी पीनी पड़ती है। तो वो मैं पीती थी सर, लेकिन मेरे कुछ भी फर्क नहीं पड़ा था सर। मैं अंत में हार मान लेती थी और मैं उसको छोड़ ही देती थी। फिर जैसे थोड़े दिन होते थे फिर दूसरे डॉक्टर को ढूंढती थी। सर ये चीजें होती थी मेरे साथ। और भी बहुत ओके। प्रॉब्लम थी मेरे को। तो पीसीओडी वाइट डिस्चार्ज की पीसीओडी प्रॉब्लम की थी सर। पीसीओडी की प्रॉब्लम जो है आपको पिछले 5 साल से थी, तो जी आप सर। इसका कोई ट्रीटमेंट जो आपने बताया वो कितने समय से करवा रहे थे आप ट्रीटमेंट? सर मैं मतलब साल भर तक तो सर मैंने गौर नहीं किया कि भाई हो जाएगा, इसलिए मैंने गौर नहीं किया। लेकिन 4 साल बाद सर मेरे को दिक्कतें होने लग गई। उसके बाद से सर मैं है ना डॉक्टर के जाने लग गई। जब भी ये घर में पैर रखते उससे पहले ही मैं इनको टोक देती थी कि आप है ना मेरे को कहीं लेके नहीं जाते हो, मेरी हालत इतनी खराब रहती है, आप तो काम करने चले जाते हो, घर में तो मैं रहती हूँ, दिक्कत मेरे को होती है, आपको तो बस आया और खाना डाल दो, मेरे को तो सीधा खाना चाहिए, आपको तो खाना बनाऊंगी तभी तो डालूंगी ना सर। ये चीजें सर बहुत होती थी, तो मेरे को गुस्सा आता था सर, कोई भी कुछ बोलता था तो। ये ना इनको तो खाने ओके। पीने की और अपने शरीर की लगी रहती है, मेरी किसी की चिंता ही नहीं होती है सर। ये उस समय का माहौल बता रहे हैं आप? जी सर। जी। तो ये पीसीओडी आपका 4 साल ट्रीटमेंट चला, तो कोई आपको रिलीफ मिला, आराम मिला? कुछ भी नहीं मिला सर, मेरे को बिल्कुल भी रिलीफ नहीं मिला सर। 4 महीने 3 महीने सर ऐसे हो के होता था, लेकिन मेरे को कोई फायदा नहीं था सर। बिल्कुल भी, कहीं जाने में भी टेंशन होती थी कि शायद वहीं हो जाए, तो बीच में तो फिर क्या करेंगे सर। इस चीज की, क्योंकि उसका कोई टाइम ही नहीं था, तो उसकी वजह से बहुत दिक्कत होती थी सर। ओके। तो अभी क्या आपने इसका जिक्र क्यों किया? आपके क्या ये रिजल्ट में शामिल है? कुछ रिजल्ट मिले हैं आपको पीसीओडी में? सर मेरे को इस क्लब को ज्वाइन करते 15 दिन में सर मेरे को बिल्कुल रिजल्ट मिल गया था सर। मैंने अपने कोच को भी फोन करके बोला कि मेरे को इस चीज में बिल्कुल फायदा मिल चुका है, जो मैं इतने सालों से परेशान थी सर, इस चीज की मेरे को बहुत खुशी हुई थी सर। ओके। तो क्या आपको ऐसा लगा था या कोच ने ऐसा बोला था कि आप आ जाएं, आपका
आपका पीसीओडी यहाँ से रिमूव हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, आराम आ जाएगा? सर बिल्कुल भी नहीं बोला था। और सर जब मैं यहाँ वेट लॉस के लिए गई थी तो मैंने उनको बस हल्की सी बात ही बोली थी कि उन्होंने मेरे को पूछा कि आपको क्या क्या दिक्कत है। तो मैंने बोला था उनको कि मेरे कब्ज की दिक्कत और पीसीओडी की दिक्कत है, और प्रॉब्लम तो सर मैंने बताया भी नहीं था। क्योंकि कई बार ऐसे होता है, पहले पहले अपन जब शुरू शुरू में अपन जाते हैं तो कुछ बता नहीं पाते हैं पूरी चीजें। लेकिन सर जैसे धीरे धीरे कंटिन्यू करते करते मैंने सब चीजें अपने कोच को बताया कि मेरे को ये दिक्कत भी थी, ये दिक्कत भी थी। तो सर ऐसे करके। अच्छा, मतलब आपने दिक्कत खत्म होने के बाद बताया कि मुझे ये दिक्कत थी और अभी ठीक हो जी गई? सर, मैंने पहले नहीं बताया था शुरू में सर। उनको बताया ही नहीं था। सिर्फ मैंने पीसीओडी और कब्ज के लिए ही बोला था, और किसी भी चीज के लिए नहीं बोला था सर मैंने। ओके। तो तो अभी वो आपका दोनों मेरे को। पीसीओडी में बिल्कुल रिलीफ सर। है, आपको आराम है? बिल्कुल सर, मेरे को आज 12 महीने कंप्लीट होके 13वां महीना लग गया है मेरे को। 13 महीने में बिल्कुल सर, बिल्कुल रेगुलर है सर। चलिए, बहुत बहुत बधाई हो आपको। और आप ये बताएं, और क्या दिक्कत थी आपके साथ जो अभी आप उसमें आराम महसूस करते? सर और वाइट डिस्चार्ज की भी मेरे को प्रॉब्लम थी सर, वो भी मेरे 15 दिन में मेरे को आराम मिल गया था। मतलब मुझे, मैं सोची भी नहीं थी कि इस क्लब में आने के बाद इतने से दिन में अपने को ऐसा रिजल्ट भी मिल सकता है सर। और सर मतलब मैं ऐसे अपने आप को वो नहीं कर पाती थी कि एक हर्बल भी कोई चीज होती है सर, लेकिन मैं सोचती थी कि ऐसी कोई चीज होनी चाहिए। लेकिन भगवान ने सर मेरी बात सुन ली कि मेरे लिए हर्बल बनी। मैं यही बोलूंगी कि मेरे लिए ही वो बनी है। वो जी। जब से तो यानी मतलब कि आप मैं हमारे पड़ोस। जी सर। आप ये बता रहे हैं, हाँ पता है, आप कंटिन्यू। सर लीलावती आंटी थी, वो भी अभी अभी इस क्लब में आती है सर। वो जब है ना, मतलब घर से बाहर, कमरे से बाहर ही नहीं निकलती थी सर, उनको बहुत दिक्कत थी। तो मैं सर कभी हम जैसे वायदे पे कभी मिलते थे तो हम घर में ही बात होती थी उनसे। तो रोज रोज घर में, कोई रोज रोज किसी के घर जाते नहीं। तो सर एक दिन वो ऐसे टहल रही थी मेरे घर तक, मतलब 3 या 4 घर का फासला था सर मेरे घर उसके घर में। तो एक दिन वो इधर टहल रही थी तो वो मेरे को बोली। मैं बोली कि आंटी आज इतने दिनों में दिखे हो, कभी दिखते ही नहीं हो, आप तो कभी बाहर ही नहीं आते हो। तो उन्होंने मेरे को बोला कि है ना, मैं ऐसे ऐसे कुछ कर रही हूँ, मैंने तेरे को इतने दिनों से नहीं बताया क्योंकि मैं सोची कि अब मैं अपना रिजल्ट ले लूँ फिर मैं तेरे को बताऊंगी। तो सर मैं तो उनके चिपक के बैठ गई कि नहीं आंटी, आप तो मेरे को बताओ ही, मुझे तो जानना है सर। तो उन्होंने मेरे को सर बताया कि ऐसे ऐसे एक क्लब चलता है और अपनी मैडम ऐसे ऐसे अपने वहाँ पास में रहती है। तो मैं तो उनको बोली कि वो आ जाएगी यहाँ पे। उसने मेरे को ये भी बोला कि वो यहीं आ जाएगी अगर फोन करेंगे तो। तो मैंने सर उनको यही बोला कि नहीं, मैं उनको यहाँ नहीं बुलाऊंगी, मैं ही उनके पास जाऊंगी सर। फिर मैंने सर इनको उसी वक्त मैंने उनसे नंबर लेके मैंने इनको कॉल किया। मैंने उन्हीं के फोन से फोन किया क्योंकि उनको नंबर याद नहीं था मैम का। तो आप उन्होंने बोला कि वो मेरे। आप एक बार नाम बता देंगे तो फिर हमें डायरेक्टली नाम लेके, आपकी कोच कौन है? ईशा मैडम है सर। ईशा ईशा मैडम मैम से ने सर आपको मेरी बात करवाई उन्होंने अपने फोन से। फिर मैंने उनसे बात की कि मैं, आप कितने बजे तक मिलोगे मेरे को। बोले आप कभी भी आ जाओ, 7 बजे बाद मैं आपको मिल जाऊंगी। तो सर ये मतलब है ना, नौ तो घर पहुंची भी नहीं उससे पहले मैंने इनको कॉल किया कि आप जल्दी से जल्दी आओ, मैं खाना बना के रेडी होती हूँ, मेरे को वहाँ मैडम के पास लेके चलो। तो उन्होंने बस सिर्फ एड्रेस बताया था सर, मैं वहां चली गई। उस दिन का दिन देख लो सर, आज का दिन देख लो, मेरी लाइफ चेंज हो गई है सर। मैं सोचती हूँ कि मेरी तरह हर कोई को डिसीजन लेना चाहिए सर अपने हेल्थ के लिए सर। कई लोग मानते नहीं यस। है ना, लेकिन मैं मानती हूँ सर। यस, आपका मानना जरूरी है क्योंकि आप जिस कारण से मानते हैं वो हमें तस्वीरों में नजर आ रहा है। आपका जो जी सर ये बिल्कुल। देखिए, ये सुप्रिया जी आप ही है? जी सर मैं ही हूँ सर। आपको विश्वास होता है कि आप ही है? सर मेरे को विश्वास नहीं होता सर। मैं गले में ना कुछ जैसे कहीं जाते थे ना रिलेशन में, तो मैं गले में भी नहीं पहन पाती थी सर। क्योंकि गला पूरा चर्बी से भरा हुआ था सर, कुछ भी पहनते थे ना तो वो दिखता ही नहीं था। और अब पहनने में अब अच्छा लगता है सर, बिल्कुल कोई चीज दिखती है पहनती हूँ तो। और ये क्या है, मतलब सुप्रिया जी मैं देख रहा हूँ आपको इस तस्वीर में, मुझे ऐसे लग रहा है आपने जो साड़ी वियर की हुई है वो एक ही है दोनों। जी सर वो एक ही सर। ये पहले की है और ये बाद की है सर। अच्छा, तो ये साड़ी आपने तब भी वियर करी जब आप फिट हो गए वापस से? जी सर मैंने वो पहन के देखी कि देखा अभी भी अपने तो को अच्छी लगती है आप क्या। पहले तो अपन ऐसे दिखते थे, अब कैसे दिखते हैं, तो इसलिए मैंने पहनी थी तो सर। दोनों तस्वीरों में से ज्यादा आप दिल से कौन सी तस्वीर में ऐसे, यार पहले ही ठीक थे हट्टे कट्टे, शरीर भरवा नहीं था? सर। और सर लोग हाँ? मेरे को बोलते हैं, लेकिन सर मैं अपने आप को नहीं मानती हूँ सर। मेरे को तो अभी अच्छा लगता है सर, मेरे को जिंदगी जीने में अब पता लगा कि जिंदगी भी ऐसी होती है। क्योंकि सर मैं मोटी थी वैसे, पहले कम थी लेकिन बाद में ज्यादा हो गई, तो मैं पतली अपने आप को कभी फील ही नहीं करी सर। और वो फील सर मेरे को अब मैं अब करने लगी हूँ सर। शादी से पहले सर मैं अपने आप को पतली फील नहीं करती थी, क्योंकि मेरे अंदर थोड़ी बहुत पहले भी थी, मैं ऐसे अपने आप को लगती थी क्योंकि हाइट नहीं थी मेरी।
शादी बाद मेरी हाइट बढ़ी थी सर। मेरी कम उम्र में शादी हो गई थी सर, मैं 16 साल की थी तभी मेरी शादी हो गई थी, तो मेरी हाइट नहीं थी, तो मैं उस टाइम पे भी अपने आप को मोटी ही मानती थी सर। और फिर बाद में तो अपने आप ही मोटापा आ गया, तो मैं कभी अपने आप को पतली महसूस ही नहीं करी। यस। तो अभी आप पुराने दिनों को भी आप ध्यान कर रहे हैं कि कभी आपका वजन अपने आइडियल पे नहीं रहा, लेकिन अभी आप अपने आइडियल वेट पर है। सर मेरा तो सपना यस। है ये। तो मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था सर कि मेरा आइडल वेट भी कभी आएगा सर। कि तो अभी होता क्या सपना है पूरा हो गया। पहले तो। बिल्कुल सर। सपना ये है, अभी तो खैर रियल में लग रहा है, सपना नहीं है अब तो रियल हो गया। बाकी सपना लग रहा है सर मेरे को। और सुप्रिया जी, आपने अभी ये चीज मैं इसलिए दोबारा से रिमाइंड करवा रहा हूँ, आपने अभी एक वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम भी बताई थी, क्योंकि जी ये सर, हाँ आज सर। इससे बहुत सी महिलाएं जो है वो इससे इफेक्टिव है, प्रभावित है। तो इसके बारे में आप बताएं कि कितने समय से था और क्या ट्रीटमेंट आपने इसके लिए लिया था। सर ये तो मेरे को बहुत समय से थे, तो 5 साल क्या, मेरे को कम से कम 8 साल से था सर ये तो। मेरी शादी के थोड़े दिन बाद से सर ये शुरू हो गया था। तो इससे भी बहुत दिक्कत होती थी सर, कई औरतें बोलती थी कि उसके क्या नाम, शीशम के पत्ते का जूस बना के पियो, उसका जूस बना के पियो। सर मैंने सब पिया, मेरे कुछ भी फर्क नहीं पड़ा सर। बहुत प्रॉब्लम थी शरीर की भी, लेकिन जब से इस क्लब को ज्वाइन किया है सर, मेरे को ऐसा कुछ भी नहीं है सर। मतलब लगता ही नहीं कि शरीर में तो कुछ अभी प्रॉब्लम है। जी तो सर। ये प्रॉब्लम आपकी ठीक हो गई, पर्टिकुलर ये जो प्रॉब्लम आप बता बिल्कुल रहे सर, हैं बिल्कुल। वाइट डिस्चार्ज की, जी सर, बिल्कुल। ये कितने समय में ठीक हुई आपकी क्लब में आने की। सर ऐसे तो 15 दिन में हो गए थे, लेकिन फिर भी है ना, इतना महसूस नहीं कर पाती थी सर। लेकिन जैसे 15 दिन हुए, फिर 2 महीने हुए सर, मेरे पूरी बीमारी अपने आप ही खत्म होती कि मेरे को अपने आप को फील होने लगा कि ये चीज अपने को होती थी, अब ये चीज नहीं हो रही है सर। तो सर ये मेरे को मतलब महीने में, 1 महीने के अंदर मेरा पूरा कंप्लीट हो गया था सर, बिल्कुल भी नहीं था मेरे को सर। ओके, यानी कि कुछ चीजों में आपको 10-15 दिन में आराम मिलने लगा, कुछ में आपको हाँ। समय के साथ साथ 2 महीने में आप ये कह रहे हैं कि ये सारी प्रॉब्लम्स रिमूव हो गई थी। बिल्कुल सर। ओके। और एक आपने और जिक्र किया था अभी, कब्ज की प्रॉब्लम आपने बताई, तो ये जी कब्ज सर, की कब्ज की प्रॉब्लम भी किस मेरे को। तरीके की। सर कब्ज के जैसे मेरे बेटे सर 14 साल में चल रहा है, जब से बेटा हुआ था लास्ट, मेरा बड़ी मेरी बेटी है, उसके बाद बेटा था, उसके बाद से सर मेरे को कब्ज शुरू हो गई थी सर। मतलब 14 साल से मेरे को कब्ज थी सर। तो कब्ज की भी सर मैं बहुत ज्यादा, इतना मतलब क्या बताऊं, इतना मैंने ट्रीटमेंट किया, इतने डॉक्टर्स के गई। और सर एक ये होता है ना, पेट सपा चूरन आता है सर, वो चूरन एनी टाइम सर मेरे घर में रहता था सर। और मैं रात को उसको लेती थी, और सुबह उसको मैं सब जब जाके मैं फ्रेश होती थी सर। लेकिन सर उसका भी जब जैसे आज डिब्बा खत्म हो गया ना, तो ऐसा लगता था कि वो डिब्बा आना चाहिए मेरे लिए, मतलब वो बहुत जरूरी हो गया था। उसके बिना मैं कभी रह ही नहीं पाती थी सर। लेकिन सर मैं दवाई से मतलब ऐसा लगता था कि ऐसे चिंता में सोती थी सर, चिंता कर करके कि इसको कब तक लेंगे अपन, मान लो कभी भाई जब ये मिलेगा ही नहीं तो अपना क्या होगा सर। मैं सोचती थी सर, बहुत ज्यादा टेंशन होती थी मेरे को। लेकिन ये चूरन वगैरह ये तो मैं इतनी ली हूँ सर, कि मेरी इतनी शायद किसी ने ली नहीं होगी सर। जो भी बोलता था ना सर कि ये कर वो कर, तो मैं वो करती थी कि मैं अपने को कैसे भी आराम मिले, लेकिन मेरे को कभी किसी चीज का कुछ भी आराम नहीं मिला है सर। ओके। और तो सर यानी हाथ कि ये पैरों में कंपन भी कॉन्स्टिपेशन। होता था सर मेरे। जी। जी सर। है जी। हाथ क्या पैरों में होता भी था। कंपन होता था सर। मैं सो नहीं पाती थी जब सुबह उठती थी तो सर। मतलब 2 साल पहले की बात है सर, जब मैं अचानक से सुबह की टाइम में उठी ना, तो मेरा पैर मतलब हिले ही नहीं, जमीन पे टेक ही नहीं पा रही सर मेरी एड़ी को मैं। तो है ना, मैं जैसे चिल्लाई कि ये सो रहे थे, तो बोले क्या हो गया, मैं पता ही नहीं मेरे अचानक से पैरों में क्या हो गया। मैं जमीन पे फर्श पे रख ही नहीं पा रही हूँ। तो सर ऐसी स्थिति हुई कि पास में ना वाइपर पड़ा था सर, मैंने वाइपर से चलना, मतलब ये ला के दिए मेरे को कि तू इससे चल। तो इनको भी टेंशन होगी कि ऐसा हो क्या गया। तो सर मैंने डॉक्टर्स को भी दिखाए, बोले पता नहीं क्या बोला था कि ये चीज हो रही है आपको, तो आप इसकी दवाई लेना। तो सर मैंने दिया, मेरे उससे भी कुछ नहीं हुआ। मतलब जैसे 1 महीने में दो, सर्दी में सर ज्यादा होता था मेरे को। सर्दी में बहुत ज्यादा होता था सर। और हाथ पैरों को सोती थी ना यूं, तो सर हाथ इतने सुन्न हो जाते थे मेरे कि उठ ही नहीं पाते थे, पूरी बॉडी, आधी बॉडी मेरी सुन्न हो जाती थी सर। और जब से ओके, सर तो इसमें आए कंपन हैं, हो तब तो से आपके। मतलब। जी। जी सर। अभी कैसा लग रहा है आपको इस प्रॉब्लम में। सर मेरे को है ही नहीं सर। वो तो मेरे मतलब कलम में आने से पहले हुआ था सर, जब से इसको ज्वाइन किया तब से मतलब मेरे को हुआ ही नहीं कभी। कभी भी नहीं हुआ सर। वो चलिए। वो तो मैं फील करती हूँ कि बहुत कभी अपने कोई चीज होती थी, अब नहीं हो रही है सर। जी। तो यानी कि आप बता रहे हैं कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम्स नहीं थी, एक आपने बताया आपको पीसीओडी का प्रॉब्लम है, जो कि आजकल बहुत सामान्य एक लक्षण महिलाओं में नजर आता है। इसके अलावा वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम है। तीसरा आपने बताया कॉन्स्टिपेशन, कब्ज, आपको एक्सट्रीम लेवल का कब्ज था।
और सिर दर्द भी आपने बताया, सिर दर्द के बारे में भी आपने बताया सर कि दर्द भी बहुत सर बहुत। बहुत होता था मेरे को, जी। मतलब है ना सर, आप क्या मानोगे, मैं कहीं जाती थी बेसन की चीजें, ये तो सर मेरा सपना था, मैं नहीं खा पाती थी सर कभी भी। बाजरे की रोटी में नहीं खाती थी सर, केले में कभी नहीं खाती थी सर, क्योंकि इससे मेरे कब्ज होती थी, तो मेरे को बहुत दिक्कत होती थी, तो मेरे को दूर से देख के डर लगता था सर, मेरे को मतलब नफरत हो गई थी इन चीजों से, कि कोई मतलब ही नहीं है अपनी जिंदगी का, इस चीजों को खा ही नहीं पाए तो मतलब क्या सर। अब बाजरे की रोटी तो सर मौसम के अकॉर्डिंग तो खाना ही चाहिए, और हर कोई खाता है, तो मेरी भी इच्छा होती थी सर। लेकिन सर मैं अपने घर में भी कभी लाती नहीं थी, क्योंकि ये भी मेरे को यही बोलते थे कि तू नहीं खाए तो फिर हम भी नहीं खाएंगे, रहने दे, अगर तेरे को इस चीज से दिक्कत है। तो सर हम घर में खाते ही नहीं थे सर ये चीजें। और सर अब मैं ये चीजें, मतलब मैं गर्मी में भी रोटी खाती हूँ सर अभी इस वक्त। जो मेरे कोच ने बताया था कि आप खा सकते हो लेकिन गर्मी में नहीं खा सकते, लेकिन सर फिर भी मैं खाती थी, क्योंकि मेरे को बहुत पसंद थी वो रोटी, लेकिन मैं पहले नहीं खा पाती थी, अपनी पसंद को चीज को भी मैं नहीं खा पाती थी सर। लेकिन अब मैं सर सब चीजें खाती हूँ, किसी चीज से मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, बहुत अच्छी बात है, यानी कि आपके बहुत छोटी मोटी चीजें नहीं, ऐसी ऐसी बीमारियां, या हालांकि मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूं, अभी सुप्रिया जी ने जो भी बीमारियों का जिक्र किया है और उसके बाद वो कह रहे हैं आज ये बीमारियां उनके जीवन से बिल्कुल रिमूव हो गई है, बॉडी से निकल गई है। तो इसके लिए ये क्लब किसी भी बीमारी को डायग्नोस करने, क्योर करने, ट्रीट करने या फिर प्रिवेंट करने का दावा नहीं करता है। ये क्लब केवल हमारी जीवन शैली पर काम करता है, हमारी आदतों पर काम करता है, गलत आदतें जो होती है उनको ठीक करने पे काम करता है, भोजन अच्छा करता है, भोजन में पोषण की मात्रा बढ़ाता है, जिस वजह से हमें जो भी परिणाम मिलते हैं, जो भी हमें और बीमारियां सर ठीक होती है, दवाइयां बंद मैं, होती है और डॉक्टर विजिट बंद होते हैं, ये हमारा व्यक्तिगत परिणाम होता है। और ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। ये सुप्रिया जी का रिजल्ट है, हमारे रिजल्ट कुछ और हो सकते हैं, और बेहतर हो सकते हैं। ये सुप्रिया जी। और सर मेरे को जो मेरे कोच बोलते थे ना सर, मैं वो बिल्कुल करती थी सर, मैं मतलब मेरे को इतना जज्बा था कि मेरे कोच जो बोलती थी ना, मैं मतलब जैसे उस टाइम मैंने सर वो क्या नाम, डिटॉक्स का वो जब रखा था सर, मैंने मैं मैम को जब फोन करती थी ना कि मैं बाहर भी बैठती थी ना सर, मैं इतना दिमाग में रखती थी कि अपना एक टाइम एक मिनट भी ऊपर नहीं होना चाहिए सर, पूरा टाइम सर मैं फिक्स करके रखती थी कि अपने को इस टाइम पे ये चीज खानी है, तो मैं खाती थी सर। मतलब बाहर 5 लोगों में बैठ के भी मैं उस चीज को नहीं भूल पाती थी सर। मेरे को इतना जज्बा था कि अपने जैसे अपने कोच बोलेंगे ना अपन वैसे वैसे करेंगे। अगर अपने को क्योंकि 15 दिन में मेरे को आराम मिल गया था सब चीजों से, तो मेरे को कोई डाउट तो था ही नहीं। मैंने सोच रहा था कि यही यही चीजें अपनी जो जिंदगी पलट सकती है। तो सर मैंने जैसे जैसे मेरे कोच ने कहा कि जैसे कब्ज के लिए भी जो न्यूट्रिशन ऐड करने थे सर, उन्होंने मेरा सब चीजों का ऐड करा सर, पीसीओडी का, कब्ज का, सब चीजों का जो जो मैंने किया। और आज मैं सर इस जगह पे हूँ। मैंने चलिए, बहुत अच्छी ऐसा कोई बात है, यानी न्यूट्रिशन कि नहीं जो मैंने नहीं छोड़ा सर। तो एक आज मेरे रिजल्ट घर में में सारे न्यूट्रिशन मिलेंगे। जी, एक रिजल्ट जी में सर। आपसे नहीं, नारायण जी से पूछूंगा। क्या नारायण जी आप ये बताएं कि ये तो सुप्रिया जी ने अभी जो भी बात करी है, वो शारीरिक जो इनको परेशानियां थी, शारीरिक सेहत जो इनकी ठीक हुई है, क्या क्लब ज्वाइन करने से पहले सुप्रिया जी के स्वभाव में और आज के स्वभाव में कुछ अंतर है, यानी कि पहले इनका स्वभाव ऐसा ही था जैसा आज है? रात और दिन का फर्क है सर, न्यूट्री इसके आने के बाद क्लब में तो कहीं मैं आता था अंदर, उससे पहले बोलती थी मेरे को तो ये दिखाते नहीं हो, वो नहीं करते हो तुम, पैसे पैसे में बावले हो रहे हो, वैसे वैसे। कभी मैं कहीं रिश्तेदारी में जाता था, बोले साड़ियाँ का ढेर लगा देती थी, बोले मेरे को ये पसंद नहीं आ रही, ये पसंद नहीं आ रही, फिर मैं जाना ही नहीं है मेरे को। आप जाओ, आपका काम जानो, मैं कहीं पे सर नहीं मेरा जाना। लास्ट में ये डिसीजन होता था कि मुझे जाना ही नहीं, क्योंकि सर मेरे को साड़ियाँ है ना समझ में ही नहीं आती थी, क्योंकि जब शीशे के सामने पहन के खड़ी होती थी ना, तो शीशा मेरे को यही बोलता था कि ये साड़ी भी तेरे पे अच्छी नहीं लग रही, ये भी तेरे पे अच्छी नहीं लग रही सर। तो लास्ट में मेरा ये डिसीजन होता था कि मेरे को जाना ही नहीं है, आप ही चले जाओ, मैं नहीं जाऊँ। तो सर ये क्या है, इनकी शुरू से आदत थी सर, हम जैसे मेरे ससुर मेरे पियर पक्ष में ये कभी अकेले नहीं गए सर, ये मेरे बिना कभी जाते ही नहीं थे सर। कि है ना, वहां पूछते हैं कि वो क्यों नहीं आई, तो कि मैं क्या बोलूँ, बोले तेरे पेयर वाले को मैं क्या बोलूँ, तो सर ये जाते नहीं थे सर। तो इस वजह से ये भी रुक जाते थे, तो सब बाद में मेरे को पूछते थे कि तू उस दिन क्यों नहीं आई। तो सर ऐसे ही बहाने करते थे सर, मैं जाती नहीं थी, क्योंकि मेरे को शीशा बोलता था कि नहीं ये कुछ भी कपड़े तेरे को अच्छे नहीं लगे, तो साड़ी पूरी अलमारी भी खेर देती थी सर, फिर भी लास्ट में ये डिसीजन होता कि मेरे को जाना ही नहीं है। सर ये चीजें बहुत होती थी, और अब जो डिसीजन मैंने कर लिया कि मैं ये वाली साड़ी पहनूंगी, तो मैं वही पहनती हूँ सर। दूसरी साड़ी को मैं हाथ भी नहीं लगाती कि, और क्योंकि सर वो शीशा बोलता है कि हाँ ये जच रही है तेरे पे। तो सर ये चीजें मेरे को बहुत अच्छी लगी। मतलब यानी पहले कि बहुत आप ज्यादा कह रहे हैं कि ऐसे तो पहले, मेहनत की तो आदत थी जी मुझे। जी, जैसे मेहनत नहीं आप कर ये पाती थी बताना पहले, चाह रहे होती हैं नहीं कि थी। हाँ सर। आप ज्यादा शरीर की
बीमारियों परेशानियों से ज्यादा आप बॉडी शेमिंग जो होती है ना, खुद पे शर्म जी सर। आना, अपने शरीर हाँ। को लेकर, इसको इसको कहते हैं बॉडी शेमिंग होना, है ना, अपने आप की शरीर पर शर्म आना। ये आप इसका शिकार थे, और आप अपने आप को पसंद नहीं करते थे, और आप इसको ढक के रखते थे दुपट्टे में, जितना कोशिश होते थे आप ढक के रखते थे, और आप कहीं अरे आना सर जाना भी गलत। पसंद नहीं करते थे। इसको इसको कहते हैं बॉडी शेमिंग होना। ये बहुत लोगों के साथ नहीं होता। कुछ लोग ज्यादा वजन में भी अपने आप को परफेक्ट मानते हैं, फिट समझते हैं, और दुनिया से बहुत ज्यादा स्मार्ट और सुंदर समझते हैं। लेकिन अधिकतर लोगों में जिनका वजन बढ़ जाता है, वो बॉडी शेमिंग का शिकार हो जाते हैं, उनको अपने शरीर से शर्म आने लग जाती है। क्या सुप्रिया जी यही था आपके साथ? जी सर। जी सर बिल्कुल। यस। तो सर ये कल तो मेरी यहाँ जिंदगी पर चेंज कर दिया सर। इन्होंने, मैं आपकी कई डॉक्टर जिंदगी के यानी लेके कि जाता था, सुपर, यानी इनकी कि आप जिंदगी कह रहे चेंज हैं कर दी आपकी सर। जिंदगी, आपकी जिंदगी मतलब सुप्रिया जी चेंज हो गई, और सुप्रिया जी आपकी जिंदगी है। जी सर, कभी भी कहीं पे जाता था तो बोले मेरे को ये साड़ी दिलाओ। मैं तो मोटी लग रही, मैं तो कहीं नहीं जा रही, आप जाओ। मैं कहीं नहीं जा रही, डॉक्टर के घर से आता उससे पहले, मुंह नहीं धोता उससे पहले मेरे को डॉक्टर के लेके चलो। बोले क्यों? मेरे तो सिर दुख रहा है, मेरा सिर फट रहा है, अभी फटने वाला है, आप तो चलो तुरंत। सर मैं इतना तुरंत जाता था कि पूछो मत आप। पार्टी क्या बोलती है, बोले भैया क्या हुआ? बोले ये बात हो गई। बोले भैया चल आप जाओ, घर पे जाओ आप, कॉल आ गया था आपका। और मैं इतना परेशान था, इस क्लब के आने के बाद मैं बिंदास जीता हूँ सर। ऐसे मान लो मेरी जिंदगी इनकी जिंदगी, मेरी जिंदगी, ऐसे मान लो आप। मैं तो यस। सबसे बहुत यानी कि धन्यवाद देता हूँ मैम का और न्यूट्रिशन का, कि ये जिंदगी बना दी और मेरी जिंदगी बन गई, ऐसे मान लो आप। वरना पता नहीं क्या होता। डॉक्टर बोला बोला इसका गाढ़ा खून हो रहा है, भाई साहब इसके हार्ट अटैक आने के सुना है, तू देख ले तेरे हिसाब से क्या करना क्या नहीं करना। तो मेरे तो टेंशन हो गई, टेंशन टेंशन में एक आंटी आई मेरी, पड़ोस में रहती है लीला आंटी, बोले नारायण तू ऐसे कर सकता है क्या? बोले कोई दिक्कत नहीं है, मैं जा रहा हूँ अभी, तुरंत जा रहा हूँ मैम के पास। इनका कॉल आ गया, बोले मैम का फोन आ गया, मैं तुरंत जा रहा हूँ। और मैम के पास उस दिन किसी को मैं पूछा नहीं, बोले ये क्या करना क्या नहीं करना, डिसीजन तुरंत। बोले मैम आप तो कुछ भी पैसे लगे कोई दिक्कत नहीं है मेरे को, लेकिन ये मेरे ठीक हो जानी चाहिए। बोले नो टेंशन रहो आप, हमारे न्यूट्रिशन पर भरोसा करो, हमारे क्लब पे। यस। देन उसके बाद आपने डिसीजन किया, और डिसीजन करने के बाद आपने इस क्लब को ज्वाइन किया, और देन उसके बाद आज जो भी बातें हम कर रहे हैं वो हम सबके सामने हैं। तो इसके अलावा आप ये बताएं सुप्रिया जी, नारायण जी, क्या ये तो आप शारीरिक परिवर्तन आपने बताए हैं, और स्वाभाविक परिवर्तन आपने बताए हैं, और अब ये बताएं कि क्या आपके घर परिवार में भी कोई बदलाव हुआ है सुप्रिया जी, एज ए गृहिणी? बदलाव सर पूछो मत, सुबह 17 साल में कभी सुबह सब 5 बजे नहीं उठे हम कभी। और अब क्लब इतना मस्त लगता है कि मैं खुद भी 4 बजे पहले, मैं तो हालांकि उठता था, लेकिन ये कभी हमारे कोई बहन बेटियों की शादी वगैरह होती थी, विधवा वगैरह, कभी देखा ही नहीं हमने 17 साल के अंदर। कभी जिंदगी में बोले चल ये भी काम, बोले तुम जानो मेरा कुछ नहीं है, मैं तो सिर दुख रहा, मैं सोऊंगी अभी तो। इतना बदलाव आया सर। यस। सर पहले की और बातें याद भी सुप्रिया, आ रही सर, मैं बहुत इमोशनल हो गई सर। मतलब सर 1 साल से सर मैंने इन्हीं चीजों को याद नहीं किया सर, लेकिन आज याद आ गई सर मेरे को। सर मेरे बच्चे को सर वो थी क्या थी? नमूनिया था सर, मेरे बच्चे को नमूनिया हो गया था। लेकिन सर कम से कम 5 महीने सर वो न्यूट्रिशन खा रहा है। तो अब जैसे सर्दी स्टार्ट होती थी ना सर, तो मैं उनके उसके है ना वो जो भाप आता है ना, भाप लगवा के लाती थी सर मैं डॉक्टर से, क्योंकि उसके है ना सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम होती थी सर। लेकिन जैसे इस टाइम पे मैं कम से कम 2-3 बार डॉक्टर विजिट करती थी सर उसके लिए, और सर मैंने अभी एक बार भी नहीं किया। और सर कल की बात बताऊं सर, वो है ना मतलब अपने एवरेस्ट नहीं पीता था सर, वो शेक तो पीता था सर, शेक तो उसको पसंद था, लेकिन एवरेस्ट नहीं पीता था सर। तो कल सर वो मेरे को शाम को आके मेरे को बोलने, वो 2-3 दिन से खुद ही बना के पीने लग गया था सर। तो कल आके मेरे को क्या बोलता है कि मम्मी है ना, मेरे को एक चीज से प्यार हो गया है। तो सर मैं सोची कि ये इतना सा लड़का अपने को ये क्या बात बोल रहा है, तो मैं मतलब कुछ कर रही थी सर, तो मैं रुक गई उसी वक्त ही। तो बोले, मैंने कहा बेटा बता क्या किस चीज से प्यार हो गया तेरे को? तो ऐसे सर काफी देर तक वो बोला नहीं, ऐसे मतलब मेरे को डरा रहा था। तो फिर सर मैंने बोला कि बता क्या हुआ, किस चीज के लिए तू बोल रहा है? तो सर बोलता है कि है ना जो मेरे को तेरी एक्ट्रेस से प्यार हो गया मम्मी, मेरे को बहुत अच्छी लगने लग गई। सर वो है ना कल रात को मतलब उठ के नींदों में भी उठ के एप्रेस पिया सर वो। मतलब उसको नींद आ गई थी, उसको थोड़े से ऐसे लग रहा था कि अपन पिए, उसकी क्या है सर्दी से थोड़ी तबीयत ऐसे हो गई थी, तो वो सोचा कि मैं पीऊं। तो सर मेरे को सुबह उठते ही बोल दिया कि मैंने ना रात को तेरी एप्रेस बना के 2-3 बार पी सर। मतलब मैं मेरा बच्चा मेरे को ठीक है सर, इस चीज का बहुत वो मिला सर मेरे को। नहीं मैं उसके लिए बहुत परेशान थी, बहुत डॉक्टरों को जाती थी मैं उसके लिए।
ओके, सर और इस चीज में नारायण जी बहुत ने भी मेरे को कुछ बेनिफिट रिजल्ट मिला लिया सर। है, आपको बहुत बहुत बधाई हो। आपने बच्चे की सेहत को न्यूट्रिशन के माध्यम से, यानी कि खान पान की कमी के माध्यम से आपने पूरा किया है। तो बगल में नारायण जी बैठे हैं। नारायण जी, आपने भी कोई रिजल्ट लिया है? सर मैंने 5 किलो वेट लॉस किया है। 5 किलो वजन आपने कम किया है जी। इस कम्युनिटी के और मैं माध्यम तो से। एक ऐसे बार मान लो क्लैपिंग जिंदगी करेंगे। चेंज हो गई मेरी भी। जी अच्छा, सर। आपकी भी जिंदगी बदल गई। बिल्कुल सर। ऐसे मान लो सुबह वर्कआउट करना, देखना सबको, सब तो ये तो अच्छा लगता है सर। बोले चलो पहले अपन पता नहीं कैसे थे कैसे नहीं थे, लेकिन अब तो जिंदगी चेंज हो गई सर। और मैं कभी डॉक्टर के पैर भी नहीं छड़ा सर। उसके क्लब में आने से कभी डॉक्टर की विजिट नहीं किया। बोले वहां चलना ये बिंदास होती, बोले वहां तुरंत चलना, बोले 10 मिनट में आप तो आ जाओ, मैं रेडी रहूंगी। और वरना पहले 2 घंटे पहले कॉल करता था जब भी मैं, बोले अभी तुम्हें बाल बना रही हूँ, अभी मैं साड़ी चेंज करूंगी, मैं वो करूंगी। सर बहुत टाइम खराब हो जाता था। और अब क्लब में आने से पहले 10 मिनट कॉल करता हूँ तो ऐसे मान लो 9 मिनट में तैयार हो जाती है, ऐसे मान लो। अब तो टाइम खराब होता ही नहीं है मेरा। और तो मेरे ये को कहीं बदलाव रिश्तेदारी में जो जाना होता है तो तुरंत काम होता है। यस, ओके। तो नारायण जी, कुछ तस्वीरें हमें आपकी दोनों की कपल ट्रांसफॉर्मेशन आपका नजर आ रहा है। तो मैं ये देख रहा हूं जी कि जब बिफोर वाली फोटो में आप सुप्रिया जी से थोड़े दूर खड़े हैं, क्या जी। जी। पसंद नहीं था क्या सुप्रिया जी के साथ फोटो खिंचाना पहले? पसंद नहीं, कोई ये देख बोलता है, बोले क्या है तेरी भाभी है क्या? सर एक बार सर, कल अभी 5-7 दिन की बात है सर, हमारे पास में एक आंटी रहती है, वो राजपूतों के हैं सर। तो वो क्या है, हम पहले बैठते उठते थे बाहर, जैसे टहलने जाते थे ना खाना खा के, तो हम बैठते थे ना। तो सर वो कभी बोल नहीं पाई, लेकिन सर अभी एक दिन बोल रही थी मेरे को कि है ना, मैं तो ये सोचती थी कि है ना, तू तो नारायण जी से बड़ी है उम्र में। सर मैं बड़ी दिखती थी, क्योंकि चर्बी से शरीर बिल्कुल फूला हुआ, चेहरा इतना मोटा। तो सर वो मेरे को बोली कि मैं तो यही सोचती थी कि है ना, तू तो इससे उम्र में बड़ी है। मगर जबकि सर मैं इनसे 5 साल छोटी हूँ उम्र में, लेकिन वो मेरे को बड़ी मानी। सर मेरे को उस चीज का ताज्जुब हुआ कि इतने से वो लेके सोच के बैठी थी कि वो इससे बड़ी है। तो सर, और अब बोलती है कि अब आप सही लगने लग गए हो, बिल्कुल अब छोटी उम्र के लगने लग गए हो। और सर कल परसों की बात है, मैं मेरी छोटी बहन के घर गई थी, उसके लड़की हुई थी, तो वहां जलवा था, तो वहां गई थी। तो सर उसकी सास मेरे को बोलती है, हम 3 बहन हैं सर, तो उसकी सास मेरे को क्या बोलती है कि तुम, मैं बीच वाली थी, मेरे से छोटी एक थी, एक बड़ी थी। तो वो क्या बोलती है मेरे को कि तुम दोनों से छोटी ये लग रही है सर। उस चीज की सर यस। मेरे को बहुत खुशी हुई। बोले तुम दोनों से छोटी उम्र में ये दिखती है, बोले वो बहुत अच्छा वो कर रही है, तुम तो कुछ भी नहीं है बोले इसके आगे। सर मेरा नाम ले ही रही थी, तो मेरे को बोलते तेरी उम्र बड़ी है, मैं तेरा ही नाम ले रही थी, बोले अभी अभी। सर इस अच्छा, चीज की बहुत मतलब खुशी वैसे होती है मेरे। सर बहुत खुशी होती है सर। यानी कि एज में तो उम्र बड़ी है और वैसे छोटी लगती है? जी सर। यस। चलिए, बहुत ये कितनी खुशी होती है ना जब सामने से कुछ इस तरीके के कॉम्प्लीमेंट्स आते हैं सर हमें। बहुत खुशी होती है सर। सर मैं घर बहुत। पे भी जाती हूँ तो मैं, जैसे हम दोनों तीनों बहनें साथ में जाते हैं ना, सर मेरे पापा है ना, मेरे थपथपा के मेरे को बोलते हैं ये मेरी बेटी तो भाई फिट हो गई, मेरी बेटी तो अब अच्छी लगने लग गई। लेकिन फिर बोलते हैं ये बेचारी मेहनत भी करती है, कई लोग उठते नहीं है ना जल्दी सर, अपने आप के बारे में डिसीजन नहीं ले पाते हैं सर। तो मेरे पापा इस चीज का गर्व करते हैं कि मेरी बेटी डिसीजन ली और ये कुछ मेहनत कर रही है, तो अपने आप को फिट तो करेगी ना, मेहनत करने वाला कोई पीछे नहीं रह सकता सर। तो सर अच्छा लगता बिल्कुल। है, मतलब मेरे सब अच्छा बताते हैं मेरे को कि बहुत अच्छा कर रही है तू, करती रहे। सर क्लब नहीं मिलता तो पता नहीं हमारा क्या होता, क्या परिवार पलता, कुछ नहीं सर मैं पता तो सर। उस आंटी को भी धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मेरे को नहीं बताते तो मेरी हालत आज क्या होती सर। और सर मेरी ईशा मैडम, मतलब बहुत सपोर्ट करे सर मेरे को दिन रात में। मैं जी। खुद भी कभी भी फोन करती थी, तो वो कभी ऐसा नहीं कि मैं फोन तेरा आज नहीं उठाऊं, और मेरे को अच्छी अच्छी चीजों के बारे में बताती थी सर। ईशा मैम और आपका खुद का और अनुराग सर का, इनका सर बहुत धन्यवाद करती हूँ। बेहद इस क्लब इस न्यूट्रिशन का बहुत धन्यवाद करती हूँ सर। जी। सर मैं इसके तो बारे में, मेरे अंदर नारायण जी, शब्द अब नहीं है कि मैं कुछ बता पाऊँ सर। जी नारायण जी, अभी मैं देख रहा हूँ आप अब आप सटके खड़े हो रहे हैं। पहले बिफोर में तो आपके बीच में एक दूरी नजर आ रही थी, कि वो सबको दिख रही है वो दूरी। जब पहले तस्वीर खिंचाई जाती थी तो एक दूरी मेंटेन की हुई थी, और अभी जो तस्वीरें खिंचाने में भी मजा आने लगा है नारायण जी अब पहले से। सर जी। सर अब तो कहीं पे ले जाने में भी मन करता, बोले अब ये भी तुरंत बोले मैं चल रही हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। सर मैं पहले, मतलब पहले सर 1 घंटा भी मिल जाता था मैं रेडी नहीं हो पाती थी सर, और अब मैं 10 मिनट में भी रेडी हो जाती हूँ सर अपने आप। अरे सही हूँ, मैं तो वैसे ही अच्छी लग रही हूँ, कुछ भी कैसे भी हूँ, मैं साड़ी पहनी और चल देती हूँ सर। तो वो चीजें में बहुत बदलाव आ गया सर, टाइम बच गया। मैं तो टाइम बच गया। मैं समय बच गया सर, समय से सबसे बड़े और बल मान। एक तस्वीर और हमारे सामने आई है, ये दीपावली 2024 की आपकी फोटो है। दिवाली जी सर। 2024 की आपकी फैमिली फोटो है। आई थिंक शायद आपके घर के बाहर की है। हाँ सर, और घर के बाहर इसमें, की है। हाँ, इसमें आप हमें नजर आ रहे हैं। देखते हैं क्या बदलाव आया है इस बार की दीपावली में। तो नेक्स्ट फोटो में हम देख सकते हैं इस बार की दीपावली में सुप्रिया जी
बिल्कुल अलग नजर आ रहे हैं, ये पिछले साल की दीपावली और ये सुप्रिया जी के उसी जगह इस साल की दीपावली। तो एक बार जबरदस्त क्लैपिंग करेंगे कि सुप्रिया जी आप ये बताएं कि पिछली दीपावली में आपकी स्थिति और इस दीपावली में आपकी स्थिति में कैसा महसूस कर रहे हैं आप, क्या जीवन बदला है आपका? सर मैं तो अपने आप को बिल्कुल नई लगती हूँ सर, जैसे कि मैं नई सुप्रिया आ गई हूँ सर, ऐसा महसूस होता है मेरे को सर। पूरी ही चेंज होगी सर मैं तो। मतलब जैसे अब आज याद आ रहा है कि अपन पहले ऐसे थे नहीं सर, मैं तो याद करना भी उनको भूल गई थी। क्योंकि मैं तो इसी चीज में लग गई थी कि अपने को तो बस इसी में अपनी बीमारियां खत्म करना है, अपना वेट लॉस करना है। तो सर मैं तो छोड़ दी, भगवान भरोसे छोड़ दी थी उन चीजों को तो। लेकिन सर आज मैं अपने आप के ऊपर बिलीव करती हूँ, अब मेरे कोचेस पे, इस न्यूट्रिशन पे बहुत ट्रस्ट करने लगी हूँ सर, बहुत विश्वास नहीं हो गया नहीं है सर, मुझे। बहुत फायदा है। जबकि पिछली दिवाली पे तो मेरे हाथ पैरों में दर्द हो रहा, मेरे ये हो रहा, और अभी दिवाली पे सर मेरे को लेकिन ये पिछली बोला। दिवाली भी मेरी अच्छी गई थी सर, क्योंकि मेरे को 1 महीना हो गया था सर उस टाइम पे। एक ओके, यानी कि मोटापा ये था, जो लेकिन सर मेरी बीमारी खत्म हो गई बिल्कुल, थी उस टाइम पे भी सर। यानी कि आपको दीपावली, यस, यानी कि जस्ट अगला जो त्योहार था वो आपका दीपावली का था, दिवाली जी 2024। सर, मेरी और दिवाली इसमें थी आपको सर उस अच्छा टाइम पे। लगने लगा, लेकिन जी ये सर। बिल्कुल सर, 2025 की दीपावली बिल्कुल बदलाव लेकर आई है आपके ये लिए। बिल्कुल सर बताओ, ये बहुत नई सबसे दिवाली है बेस्ट। सर, ये मेरा नया जीवन की नई दिवाली है सर ये। चलिए, बहुत बढ़िया बात है। और और सर ये मेरी बेटी आपके में भी जो, फर्क दिख रहा है यस, सर, मेरी बेटी ने भी वेट लॉस किया है। जब भी कहीं जाते हैं ना, तो अच्छा, ऐसे बोलते हैं तेरी माँ के साथ साथ तू भी वेट लॉस कर रही है कि छोरी को सुखा कैसे दी सर, ऐसे बोलते हैं जैसे हमारे गाँव की भाषा में कि है ना तूने तो इस छोरी को भी पतली कर दी। बोले तो मैंने कहा पतली कर दी तो क्या हुआ, क्या बुरी थोड़ी ना लग रही है। मैंने कहा अब तो बल्कि अच्छी लगने लगी। तो सर हमारे तो मतलब सर पूरा परिवार ही चेंज हो गया है सर। सर बहुत मस्त है न्यूट्रिशन, सबसे बेस्ट चीज मानता हूँ मैं और सर न्यूट्रिशन मैं को। तो अपने न्यूट्रिशन को बहुत लोगों को देती हूँ। मेरी मम्मी खुद है ना, जो शेक वेक चाय वाई सब एप्रेस वगैरह सब लेती है सर। मैं तो अपने रिलेशन में साफ बोलती हूँ कि आप ले इसको पियो आप सबको सर। मैं तो टेस्ट करवाती हूँ तो वो अपने आप लेते हैं सर। सर मैं तो सबको देना पसंद करती हूँ। मैं तो ये चाहती हूँ कि कोई मना नहीं करे इस चीज के लिए, क्यों मना करते हैं सर। इसमें आके देखो एक बार, मैं तो सर वो तो करती हूँ। मैं तो अपने आप को बहुत वो मानती हूँ कि अपने को एक कलम मिला है सर। सर जिंदगी जी चेंज हो तो गई, कलब सुप्रिया क्या है, जी जिंदगी आपके चेंज हो गई। जी नारायण जी। सर कलब क्या है, जादू है एक तरीके से सर। बहुत बहुत मेरे परिवार के लिए बहुत गुड मानता हूँ मैं तो। दुनिया से कोई मेरे को मतलब नहीं है, मेरा परिवार कुछ लेना सर ये चाहिए। तो मेरे को आज भी यही बोलते हैं कि कोई बात नहीं, पैसा लगे तो लग जाए, लेकिन अपना जीवन बढ़िया है, अपने को एक नॉलेज मिल रही है, एक अपना दिमाग सही जगह पे टिका हुआ है सर। ये चीजें सर बहुत अच्छी लगती है। मैं तो कभी इसको लाइफ टाइम कभी नहीं छोड़ूंगी सर, मैं तो सर हमेशा दुनिया तो करती रहूंगी भगवान सर। से भी दुखी है। मैं तो दुनिया के पीछे चलता भी नहीं है, दो भगवान से भी दुखी है दुनिया तो। यस, और ये तस्वीरें आपकी जो है, जिस तरीके से बदलाव, ये आपका कपल ट्रांसफॉर्मेशन है। और बदलाव तो सर, क्या ये बहुत सुप्रिया जिंदगी जी चेंज आपका हो गई। जबरदस्त जबरदस्त रिजल्ट है आपका, बहुत शानदार रिजल्ट है आपका। और वो हमें तस्वीरों में नजर आ रहा है। और अभी आप हमारे सामने लाइव बैठे हैं, चेहरा बता देता है क्या अंतर आया है। आप देख सकते हैं ग्रीन साड़ी में, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में सुप्रिया जी का फेस, और राइट में जो सुप्रिया जी है वो, और अभी हमारे साथ लाइव कनेक्टेड है। और ये बदलाव, सुंदर, क्या सुंदर हुए हैं सुप्रिया जी आप पहले से? बिल्कुल सर। सर सुंदर क्या, बिल्कुल बहुत सुंदर हुई सुंदर। सर। अभी गाड़ी लेने मतलब गए तो जब बोले बोले ये कौन है, बोले कोई पड़ोसन। अरे बोले पड़ोसन है मेरी मैडम है। बोले यार पहले तो इतनी मोटी थी। अरे बोले भाई देख पे न्यूट्रिशन का कमाल। बोले यार तुमने ये क्या किया। फिर मेरे एक दोस्त भी ले रहा है, अब बोला बोले चल कल मेरा चेकअप करा तू। तो मैडम लग रही नहीं है ऐसे, बोले कोई पड़ोसन को पकड़ लाया तूने। सर परसों के दिन ही मिली थी मैं सर, इनकी कोई जानकार था सर। तो उन्होंने देखते ही बोला कि यार तेरी मैडम पहले कैसे दिखती थी अब कैसी हो गई। तो सर वो भी बोला है कि कल मेरे घर पे मैडम को लेके आ, और मेरा भी तू चेकअप करा, मैं भी ये सब करूंगा, मैं भी तेरी मैडम की तरह दिखना चाहता हूँ सर। तो सर कल जाएंगे उसके बाद सर। मतलब बहुत अच्छे चलिए, बहुत कॉम्प्लीमेंट अच्छी मिलते बात हैं है। सर। यानी कि जैसे ही मैंने सुंदरता के विषय में बात करी तो नारायण जी ने तुरंत क्वेश्चन को लपक लिया कि नहीं, इस पे तो मैं बोलूंगा, कितनी सुंदर हुई है ये मैं बताऊंगा। तो ये होता है, थैंक यू सो मच। डिस्क्लेमर हमारे सामने है और लगातार ये हमें शो हो रहा है। तो थैंक यू सो मच सपोर्टिंग टीम। और अभी हम सेशन के आखिरी दौर में आ गए हैं। तो आप, क्या आपका ट्रांसफॉर्मेशन, आपने ये भी बताया, ट्रांसफॉर्मेशन देख के लोग पूछ रहे हैं और आप उनकी मदद कर रहे हैं, कितने बिल्कुल लोगों सर, की मेरे को मदद तो कर पूछते पाए हैं अभी तक सर। सर आप? बहुत ज्यादा। कितने क्या सर? लोगों की मदद कर पाए अभी तक आप? सर मैं कम से कम 10-11 लोगों की मदद कर दी सर, और जर्नी चल रही है सर, अभी भी करते रहेंगे। बहुत बढ़िया। कोशिश पूरी है सर। मैं तो यही सोचती हूँ कि रात दिन बस इसी चीज में लगी हुई सर। सर और से 2 से 3 आज
लेके जाएंगे इस समय, हमको 2 से 3 की आज बातचीत आई हुई है। अब आज लेके जाएंगे, कल तो क्या, मैं हमसे आदमी सर निकल मैं तो गए। ये चाहती हूँ कि कुछ मिले या नहीं मिले, बस दुआएं मिलनी चाहिए सर। दुआ मिलनी चाहिए मैं सर, तो बस पैसे दुआओं पे नहीं टिकी हुई चलिए हूँ सर। सर, दुआएं मिलनी चाहिए सबकी। तो बस इसी चीज पे लग रहा है कि अपनी सेहत ठीक हुई तो सब ठीक होने चाहिए। दुखी क्यों रहे सर, मैं खुद दुखी रह के देख ली दुखी इंसान कैसा होता है। मुझे आज फील होने लगा है सर कि दुखी इंसान कैसे होने लगा है। तो मैं नहीं चाहती कि कोई दुखी और भी कोई होए। सर सर सब मेहनत से कमाते हैं, मेहनत से खाते हैं सर, तो मैं चाहती हूँ कि वो दुखी नहीं रहे सर। तो बस इसी चीज में लग रहे हैं सर, सर सबकी मेरी तो जिंदगी जिंदगी चेंज चेंज करते हो रहे। गई सर, ऐसे मान लो। मैं तो बहुत धन्यवाद देता हूँ न्यूट्रिशन का और क्लब का, कि बोला मेरी जिंदगी चेंज कर दी। वरना पता ही काटे का था, पता नहीं क्या होता क्या नहीं होता, समय से कोई चीज नहीं मिलती। सर मेरा है ना खून गाढ़ा बता दिया था सर, तो ये आज भी उस चीज यस। को नहीं भूले सर। इनको टेंशन होने लग गई थी कि अभी एक दिन हम गाड़ी से आ रहे थे तो ये रास्ते में मेरे से बात करते हुए आ रहे थे कि अपने को क्लब नहीं मिलता तो आज तू रहती कि नहीं रहती सर। सर ये मेरे को बोलने लग गए थे सर, मेरा खून बिल्कुल गाढ़ा हो गया था। तो डॉक्टर ने एक ही बार बोला था सर, लेकिन थोड़े दिन बाद सर मेरे को एक कलम मिल गया था सर। मेरे को हर साल मेरी जांच, यस। पूरी बॉडी की जांच होती थी सर हर साल मेरी। और ऐसा तो कोई डॉक्टर ये नहीं, मैं नहीं गया। बिल्कुल। तो आपको बहुत बहुत बधाई हो, आपने जो रिजल्ट लिया है, आपने जो सेहत पाई है, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई हो, शुभकामनाएं। आपका पूरा परिवार स्वस्थ रहे, ऐसी कामना मैं क्लब परिवार की ओर से, मेरी ओर से करता हूँ। थैंक यू सो मच सुप्रिया जी एंड नारायण जी, आप इसी तरीके से न्यूट्रिशन स्वस्थ को रहे, तो व्यस्त मैं रहे, आपको मस्त थैंक रहे। यू देता सर, हूँ। थैंक यू। क्लब इस न्यूट्रिशन को मैं धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद मेरी देता हूँ सर कोचेस बहुत। को और मैं आपको, समय अनुराग सर को, तीनों ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया है सर। मतलब डगमगाने नहीं दिया सर, हर चीज के लिए सपोर्ट करते रहे कि हाँ तुम टिके रहो, बस तुम अच्छे हो जाओगे, बिल्कुल टिके रहो सर। मेरे को बहुत अच्छा लगता है। आज ईशा मैडम के लिए मेरे लिए इतनी दुआएं निकलती है कि ईशा बता मैडम के नहीं लिए सकते, बहुत धन्यवाद इतनी करती हूँ दुआ सर। निकलती मतलब बता ही नहीं पा रही हूँ सर, थैंक मैं इतनी दुआएं निकालती हूँ मैं उनके लिए बस सर। बिल्कुल, क्या जब जीवन बदलता है, और थैंक यू सो मच सुप्रिया जी, नारायण जी, थैंक यू सो मच। और जब जीवन बदलता है तो शब्द नहीं मिलते हैं, और छोटे पड़ जाते हैं शब्द भी, क्योंकि ये वो लोग समझ पाते हैं जिनका जीवन बदला है, और जो एक्सट्रीम लेवल पर परेशान थे, दवाइयों से, डॉक्टरों से, आए दिन जांचें होती थी, जांचें करवाना, उनको लेने जाना, फिर डॉक्टर को दिखाने जाना, वापस घर आना, घर से वापस जाना, ये दौर जब बंद होता है ना, तब इस क्लब की अहमियत समझ में आती है, न्यूट्रिशन की अहमियत समझ में आती है क्या है। तो थैंक यू सो मच सुप्रिया जी, नारायण जी, आज हमने आपसे बहुत कुछ सीखा है, और अमेजिंग। आज के लिए हार्ट रिएक्शन मेरा स्क्रीन पर मैं देना चाहता हूं आपकी अमेजिंग स्टोरी के लिए। थैंक यू सो मच। और यहाँ मैं देख रहा हूँ जबरदस्त तरीके से हैंड रेज आने लग गए हैं, और रिएक्शन की बाढ़ आ चुकी है, बहुत तेजी से रिएक्शन बढ़ते जा रहे हैं। और हम बात करेंगे, आ, कुछ एक्सपीरियंस हम लेंगे आज की स्टोरी को लेकर। और भरत लाल जी सर का जो है एक वर्चुअल पीले वाले हैंड रेस के अलावा फिजिकल हैंड रेस भी आ रहा है, भरत लाल जी। यस। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। भरत जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सर आज मैम की जो स्टोरी है वो वाकई अमेजिंग है। और उन्होंने एक जो ट्रांसफॉर्मेशन लिया है वो एक हर व्यक्ति को इंस्पायर करने वाला है। उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है अपनी सेहत को लेके, वो मैंने सीखा है अभी। और मेरा नाम भरतलाल सैनी, मैं कुड़गांव करौली से कनेक्टेड हूँ सर आपसे। और इस कम्युनिटी में मेरे को लगभग 44 मंथ हो गए हैं सर। मैंने अपना 3 महीने और 12 दिन में 16 किलो फैट लॉस किया है। मेरी वाइफ ने 20 किलो फैट लॉस किया है। और मेरी गुड़िया है, उसने 22 किलो फैट लॉस किया है। तो इस तरह से सर फैमिली का एक रिजल्ट हमने अच्छा लिया है, और एक अच्छा जी। ट्रांसफॉर्मेशन के साथ एक हेल्दी लाइफ को हम एंजॉय कर रहे हैं सर। तो जी थैंक्स भरत करना लाल जी, चाहता क्या करते हैं आप? सर, मैं सीनियर नर्सिंग ऑफिसर हूँ मेडिकल तो डिपार्टमेंट आप में। सीनियर, आप नर्सिंग ऑफिसर है, वो भी सीनियर नर्सिंग ऑफिसर है, तो आप तो दुनिया को दवाई देते हैं, और दुनिया को ठीक करने का जिम्मेदारी आपके कंधों पे है, तो आपको इस क्लब की जरूरत क्यों पड़ गई? सर ये कहते हैं ना सर, सौभाग्य भी भाग्य से मिलता है। तो मुझे ये जो क्लब मिला है वो बहुत भाग्य से मिला है, और मैं थैंक्स करना चाहता हूँ मेरे कोच नरेश सिंह जी सर का, जो मुझे ये क्लब उन्होंने जो है इसमें ज्वाइन करवाया। और इसको जब से मैंने ज्वाइन किया है तब से मैंने छोड़ने का डिसीजन नहीं लिया। और मैंने बहुत सारे लोगों को हेल्प भी किया है, और उन्होंने अपनी सेहत को अच्छा किया है। तो मतलब किसी की मदद करना एक आनंद का विषय है, वो मुझे अच्छा लगता है। और मेडिकल बहुत बहुत डिपार्टमेंट धन्यवाद। है।
जहां तक जी मेरा जो डिपार्टमेंट है वो इलनेस पे काम करता है, बीमारियों पे काम करता है। वेलनेस के बारे में मुझे जानकारी नहीं थी कि फैट क्या होता है, फाइबर क्या होता है पता तो था, लेकिन कैसे होगा ये जानकारी नहीं थी। मैं जयपुर जाता था और ओके कई तरह की बेल्ट वगैरह लेकर के आता था। और ओके, आई थिंक कोई नेटवर्क चैलेंज है। यस, थैंक यू सो मच भरत सिंह जी, कोई नेटवर्क चैलेंज है आपके वहां से। और हम एक और जन से हम बात करेंगे, और मुझे नजर आ रहे हैं सुपर एक्साइटमेंट भी नजर आता है, तो हम मैं बात करने के लिए थोड़ा सा मुझे इजी हो जाता है किससे बात करनी है। यस, तो यहाँ अनीता गोटवाल जी है। अनीता जी, जी अनीता जी, आपके पास रिक्वेस्ट भेजी जा चुकी है। यस अनीता जी, गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। सर। गुड मॉर्निंग सर। आज गुड की मॉर्निंग स्टोरी कैसी, जी कैसी लगी, और आपने क्या सीखा, क्या रिजल्ट लिया है आपने? सर, आज की स्टोरी बहुत अच्छी थी। मुझे ऐसे लगा जैसे मेरी स्टोरी आ रही है, क्योंकि मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम थी। मेरे को भी सब ऐसे बोलते थे कि मैं मेरे हस्बैंड से बड़ी दिखती थी, तब कि मैं 7 साल छोटी हूँ उनसे। और बच्चों को भी मेरे बेटी छोटी है, वो मेरी काफी लेट 13 साल बाद हुई थी बच्चे के। 2 बच्चों में फर्क ज्यादा है, तो ऐसे बोलते थे आप इसकी दादी दिखती हो क्या। स्कूल छोड़ने जाती थी तो ऐसे बोलते थे आपकी पोती है क्या ये। और अब मुझे मेरे बेटे की मम्मी नहीं बताते हैं, क्योंकि मेरा बेटा 25 साल का है। तो मुझे भी ना क्या इस बात, कम्युनिटी से जुड़ के बहुत खुशी मिली है, बहुत ही मान लो मुझे तो स्वर्ग मिल गया सब। चलिए और बहुत मेरे बहुत कोच हैं, बधाई हो आपको। उनको बहुत बहुत जी धन्यवाद ब्रह्मानंद जी। और मैडम की तरह ही मेरे को दीदी बता रही थी कि ऐसे ही मेरी एक फ्रेंड थी, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था कि मेरे भैया भी ना बहुत मोटे थे, वो पतले हो गए, पता नहीं वो क्या करते हैं, आप उनसे पूछ लो। मैं रोज घूमती थी फिर भी कुछ वजन कम नहीं होता था सर। मेरे को 10-15 साल से घूमने की आदत थी। मेरे हस्बैंड को शुगर थी, तो मैं उनके साथ साथ रोज शाम को, चाहे आंधी बरसात कुछ भी हो, सर्दी, हमको जरूर घूमना ही था। सारे लोग क्या जानते थे कि ये रिजल्ट लिया है घूमता है। आपने, अनीता जी, क्या सर रिजल्ट मैंने लिया है क्लब से? सर मैंने 18 kg फैट लॉस किया है। बहुत बहुत बधाई। 18 किलो वजन कम करके आज लोगों के कॉम्प्लीमेंट्स आपके लिए बदल गए हैं, और आप बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। थैंक यू सो मच अनीता जी। और एक हम बात करेंगे। यस, ओके, एक हैंड रेज दिख रहा है मुझे अलग से भी। यस, ओके ओके। राधा जी है, राधा अशोक जी के नाम से है, आपको रिक्वेस्ट भेजा गया है। आप अनम्यूट करें, राधा अशोक जी। बिल्कुल। जी गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। जी राधा जी, स्टोरी कैसी लगी, क्या आपने अपने आप से रिलेट किया? यस सर, स्टोरी मैम की बहुत अच्छी थी। मैम ने बहुत अच्छा, मैम की मतलब स्टोरी ऐसी थी, मैं सेम मेरी स्टोरी समझती थी। जैसे उन्होंने बताया कि मेरा खून गाढ़ा हो गया था, सेम स्टोरी मेरी है। मेरा भी खून गाढ़ा हो गया था अटैक की, बिल्कुल डॉक्टर ने बता दिया था कि खून या तो पतला करो या फिर अटैक की संभावना है, आप कुछ ऐसा करो, या तो दवाइयां लो, एक्सरसाइज करो, इसको पतला करना पड़ेगा। सॉरी सर। और इतनी प्रॉब्लम थी शरीर में, इतने इश्यू थे, मतलब एक्सरसाइज की तो मेरी इच्छा ही नहीं होती थी करने की। वेट इतना बड़ा हुआ था, मोटापा, फैट भी ज्यादा था, और बीमारियां तो पूछो ही मत सर, इतनी थी मेरे कि मैं बता ही नहीं सकती। इतनी प्रॉब्लम थी मेरे मेरे पेट में, जैसे पाँव में बांटे आते थे वैसे मेरे पेट में भी बांटे आते थे। पेडू में मेरे से उठा नहीं जाता था, बैठा नहीं जाता था, खांसती थी तब दर्द होता था। मैं बहुत ज्यादा परेशान थी, चला नहीं जाता था मेरे से, सीढ़ियां नहीं चढ़ा जाता था। बीपी प्रॉब्लम ज्यादा हो गई थी सर। सर्दियों में बीपी अभी आते कैसा, रहते थे अभी मेरे। कैसा महसूस कर रहे हैं आप राधा इतनी जी, अभी प्रॉब्लम कैसा थी मेरे। महसूस कर रहे हैं आप? सर सर बहुत बढ़िया। मैं मतलब कहीं जाती हूँ ना तो मेरी दादी तो मेरे को कहती, "तू क्यों होती जा रही है पतली, अब चांटा रख दूंगी राधा आपकी जी, अगर फिर आप पतली राधा हुई जी, तो।" आप नेट वापस से नेटवर्क एरिया में जाएं, अभी आपका जो है आवाज स्टक होने लगी है बीच में। जी अभी बताएं आप। ठीक है जी यहाँ अभी पे। कैसा लग रहा है आपको? हाँ अभी कैसा लग रहा है सर आपको? बहुत बढ़िया लग रहा है सर। मतलब जीने की उम्मीद ही खत्म हो गई थी कि भगवान अब उठा ले, परेशान हो गई मैं तो। और अब ऐसे लग रहा है कि हाँ मैं जीना चाहती हूँ मेरे बच्चों के लिए, मैं खुद अपने आप के लिए जीना चाहती हूँ अब तो।
सर बहुत बढ़िया लग रहा है। और मैंने तो मेरे ये साथ साथ मैंने 18 किलो वजन कम किया है यहाँ पे। मेरे हस्बैंड के माइग्रेन की प्रॉब्लम थी, उन्होंने 10 किलो वजन कम किया है, वो भी बिल्कुल ठीक है। और मेरे सास के बीपी, शुगर और थायराइड और घुटनों में प्रॉब्लम थी, वो आज 16 महीने से बिल्कुल ओके हैं, एक भी टेबलेट नहीं ले रहे, वो भी बिल्कुल बहुत सही बहुत है, बधाई, स्वस्थ है वो भी। बहुत और बहुत सर मेरी बधाई हो। तो पूरी फैमिली ने जी रिजल्ट जी जी। पूरी फैमिली ने रिजल्ट लिया है, मेरे तो मेरे बच्चों ने भी रिजल्ट लिया है। मेरे बच्चे की 3 इंच हाइट बढ़ी है। और मेरी बेटियों के वाई डिस्चार्ज की प्रॉब्लम थी, आज वो भी बिल्कुल ओके है सर, बिल्कुल स्वस्थ है, मेरी पूरी फैमिली बिल्कुल स्वस्थ है सर। बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और पूरे परिवार पे जो पैसा डॉक्टर पे, दवाइयों पे, इलाज पे, जांचों के नाम पर जो पैसा लगता था, आज वो पैसा आपका बच रहा है घर में। यस सर। यस। तो बहुत बहुत बधाई हो राधा जी आपको। आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा और आनंद आता है आप लोगों से बात करके। लेकिन समय इशारा कर रहा है, समय ओवर हो चुका है आज। और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। समय अभाव है, मैं खेला जी सबसे बात करना चाहता हूँ, ना केवल आपसे लेकिन सबसे बात करना चाहता हूँ, लेकिन समय हमें इजाजत नहीं दे रहा है। थैंक यू सो मच आप सभी को। और आज के इस अमेजिंग स्टोरी के लिए स्पेशली सुप्रिया जी एंड नारायण जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपको बधाई हो। और सभी की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई हो। और अभी हम टाटा बाय बाय करने का समय आ गया है। और अगला बुधवार और एक ना एक कोई बुधवार अपने नाम करवाने की जिनकी भी इच्छा हो, वो हम अनम्यूट करके यहाँ पर अभी अनम्यूट की रिक्वेस्ट आपको भेजी जाएगी। जिनको भी एक बुधवार अपना नाम करना है, केवल वो, बाकी नहीं, जिनको करना है केवल वो अनम्यूट करके, मैं बोलूंगा एक बुधवार आपको बोलना है मेरे मेरे नाम। नाम अगर मेरे आप बुधवार मेरे नाम बुधवार मेरे नाम, मेरे नाम मेरे नाम, मेरे मेरे नाम नाम, मेरे नाम, बुधवार मेरे नाम नाम, मेरे बुधवार नाम, मेरे नाम मेरे नाम।